तैयार रहिए। स्टार्ट। विवाह और अन्य मांगलिक मौकों पर उपहारों का लेन देन अब होड़ में बदलता जा रहा है। स्टॉप। आशीर्वाद समारोह हो या किसी का जन्मोत्सव, हमारे समाज में उपहार लेने देने की परिपाटी को हैसियत से नापा जाने लगा है। लेकिन ऐसे मांगलिक मौकों को ज़रूरतमंदों की मदद का जरिया बना लिया जाए तो इससे बड़ा पुण्य भला क्या हो सकता है। स्टॉप। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर उपहार में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें स्वीकार करके ऐसा ही पुनीत काम किया है। स्टॉप। सामाजिक कार्यकर्ता ने पहले ही अपने मित्रों और शुभचिंतकों से आग्रह कर दिया था कि शादी के अवसर पर बेटी को कोई उपहार देना चाहते हैं तो पुस्तकों से बेहतर और कुछ नहीं होगा। आज भी देश के कई हिस्सों में समुचित संसाधनों के अभाव के कारण बड़ी आबादी शिक्षा के सामान्य अवसरों से भी वंचित है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सामग्री और जीवन को बेहतर बनाने वाले साहित्य तक पहुंच भी मुश्किल है। किताबें व्यक्ति का जीवन बदल देती हैं। इस लिहाज से पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी पुस्तकें पढ़ना ज़रूरी है। यह अलग बात है कि इंटरनेट के चलते वर्तमान में जिस तरह का माहौल बन गया है उसमें ऐसे बच्चे ही नहीं बड़े भी पुस्तकों से दूर हो रहे हैं जिनको पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं। इस लिहाज से आदिवासी इलाके के बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए उन तक पुस्तकें पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। स्टॉप। पुस्तकें जुटाने के लिए विवाह जैसे अवसर का इस्तेमाल करने से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। स्टॉप। यह इस बात का उदाहरण है कि हम ऐसे व्यक्तिगत खुशी के अवसरों को सामूहिक खुशी के अवसरों में बदल सकते हैं। न केवल विवाह समारोहों बल्कि जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ व दूसरे मांगलिक अवसरों पर दिखावे की बजाय ऐसे संकल्प लिए जाएं तो संतुष्टि का अलग ही भाव महसूस होता है। न केवल उपहार स्वीकार करने वालों में बल्कि उपहार देने वालों में भी। स्टॉप। ज़रूरतमंदों को किस तरह से मदद पहुंचाई जाए यह सोच समाज के उन वर्गों में जरूर रहनी चाहिए जो सक्षम हैं। कम से कम अपने घर परिवारों में खुशी के मौक़ों पर ऐसा काम होना चाहिए जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। यह मदद सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दवाइयों की कमी का सामना कर रहे मरीजों तक दवाइयाँ पहुँचाना, निराश्रित गृहों में रहने वालों को राहत देने जैसे अनेक कार्य भी किए जा सकते हैं। स्टॉप।